हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि सभी बढ़िया ही होंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्लास 9 का सेकंड टर्मिनल एग्जाम नवंबर 2024 का। यहाँ पर आप लोग पूरा देख सकते हैं साइंस का। इस वीडियो में आप लोगों को विज्ञान का पूरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन का उत्तर बताऊंगा, ठीक है। और ये ओरिजिनल प्रश्न पत्र यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं। अगर आप लोग को सब्जेक्टिव का क्वेश्चन लेना है तो आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाना है, ठीक है। ये सारा ऑब्जेक्टिव ऑलरेडी हो चुका है। आप लोग वीडियो जाकर देख लीजिएगा, लाइव में पूरा करा दिया गया था, ठीक है। अब बचा हुआ है सब्जेक्टिव, जो पूरा आप लोग को करा दिया जाएगा। यहाँ पर देखिए सेक्शन बी, यानी कि यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न है। और एक प्रश्न के 1 से लेकर 10 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिसमें से 5 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। 2 अंक निर्धारित हैं, ठीक है। चलिए हम बारी बारी से क्वेश्चन पढ़ेंगे और उसका आंसर करेंगे, ठीक है। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए। द्वितीय नियम गति न्यूटन के द्वितीय गति नियम को लिख देना है, ठीक है। उसके बाद में है 2 नंबर क्वेश्चन की गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का सर्वाधिक नियतांक क्यों कहा जाता है। तीसरा है कि उत्प्लावन तक से आप क्या समझते हैं। तीसरा है कि कार्य शक्ति और ऊर्जा में अंतर स्पष्ट करना है। और नेक्स्ट है 5 नंबर की तत्व और यौगिक में कोई 2 अंतर बता देना है। पांचवा है कोलाइडी विलयन क्या है। सातवां है कि सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान की व्याख्या करना है, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर 10 प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें से आप लोग को 5 प्रश्नों का ही उत्तर यहाँ पर बताना है, ठीक है। चलिए तो हम यहाँ पर बढ़ते हैं नीचे सब्जेक्टिव की तरफ में, ठीक है। और बारी बारी से सभी का सब्जेक्टिव का उत्तर करेंगे। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन का उत्तर यहाँ पर लिखा हुआ है। लघु उत्तरीय का न्यूटन के द्वितीय गति नियम को लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दिया गया है। आप चाहेंगे तो स्क्रीनशॉट यहाँ से आप लोग ले सकते हैं, तो ले सकते। चलिए तो आंसर हम पढ़ते हैं कि न्यूटन का गति का द्वितीय नियम। न्यूटन के गति के द्वितीय नियम अनुसार किसी वस्तु के सापेक्ष परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के अनुक्रमानुपाती होती है, तथा संवेग के परिवर्तन उसी दिशा में होता है जिस दिशा में बल लगाया जाता है, ठीक है। ये उत्तर हो गया, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर देखिए 2 नंबर प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी को सर्वाधिक नियतांक क्यों कहा जाता है, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, ठीक है। और लाइक इस वीडियो को कर दीजिए। कम से कम 20-30 लाइक कर देना है आप लोग को, ठीक है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए यहाँ पे देखिए 2 नंबर क्वेश्चन है कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी को सर्वाधिक नियतांक क्यों कहा जाता है, ठीक है। इसका उत्तर बताना है। चलिए तो यहाँ पर देखिए 2 नंबर का उत्तर है। यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी एक नियतांक है जिसे गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहा जाता है, क्योंकि जी का मान कणों की प्रकृति, उसके द्रव्यमान, उसके बीच की दूरी, माध्यम, समय, ताप इत्यादि पर निर्भर नहीं करता, तथा ब्रह्मांड के सभी कणों के लिए एक ही होता है। अतः इसे सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक भी कहा जाता है, ठीक है। तो 2 का उत्तर हो गया। उसके बाद में 3 का उत्तर यहाँ पर दिया गया है कि उत्प्लावकता से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो इसका उत्तर यहाँ पर दिया गया है कि जब किसी वस्तु को किसी तरल में डुबाया जाता है, तो तरल उस वस्तु पर ऊपर की ओर एक बल लगता है, जिसे उत्प्लावन बल कहते हैं। उत्प्लावन बल का परिमाण तरल के घनत्व पर निर्भर करता है। इस घटना को उत्प्लावनता कहते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे और उसका उत्तर जानेंगे। लिखा है कि कार्य शक्ति और ऊर्जा में अंतर स्पष्ट करना है। चलिए तो यहाँ पर अंतर स्पष्ट किया गया है। पहला है कार्य। कार्य के बारे में यहाँ पे लिखा गया है। देखिए कार्य लिखा है कि किसी वस्तु पर बल लगाकर उसे एक निश्चित दूरी तक ले जाने में जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे कार्य कहते हैं। कार्य को बल दूरी के गुणनफल से मापा जाता है। इसका मात्रक जूल होता है, ठीक है। उसके बाद में शक्ति देख लीजिए। शक्ति कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। शक्ति को वाट डब्लू में मापा जाता है। शक्ति और कार्य के बीच संबंध यह है कि शक्ति वह है कि कार्य कितनी तेजी से किया जाता है, और शक्ति कार्य को समय से विभाजित करके निकाला जाता है, ठीक है। उसके बाद में ऊर्जा देखिए। कार्य करने या परिवर्तन करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, और ऊर्जा को जूल में मापा जाता है। ऊर्जा एक अदिश राशि है जो किसी काम को पूरा करने में लगने वाले समयों की परवाह किए बिना स्थिर रहती है, ठीक है। ये हो गया आप लोगों का 4 का उत्तर। उसके बाद में 5 नंबर प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा कि तत्व और यौगिक में कोई 2 अंतर बता देना है। चलिए तो यहाँ पर उत्तर देखिए, तत्व और यौगिक में उत्तर बताना है, अंतर बताना है। तो तत्व यहाँ पर लिखा है, यौगिक यहाँ पर लिखा हुआ है। तो देखिए तत्व एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने होते हैं, जबकि यौगिक विभिन्न विभिन्न परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। पहला अंतर हो गया। दूसरा अंतर देखिए कि तत्वों को विभाजित कर कोई नया तत्व प्राप्त नहीं किए जा सकता। और यौगिक को देखिए, यौगिक को विभाजित करके विभिन्न तत्व प्राप्त किए जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में 3 नंबर अंतर है कि तत्व के सूक्ष्मतम कण उनके परमाणु होते हैं,
और यौगिक के सूक्ष्म कण उनके अणु होते हैं। ये हो गया हमारा 5 का उत्तर। उसके बाद में हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को करेंगे, ठीक है। 13 नंबर प्रश्न करेंगे हम लोग। पहले चलिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को हम आपको दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए 11 से 15 में किन्हीं 3 प्रश्नों का ही उत्तर देना है, ठीक है। चलिए तो 11 नंबर प्रश्न है कि आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है, इस सिद्धांत को सत्यापन कीजिए। उसके बाद में न्यूटन, 12 नंबर, न्यूटन की तृतीय गति नियम को लिखकर उसे एक प्रयोग द्वारा सत्यापित करें। और 13 नंबर है कि प्रभाजी अवसवन का वर्णन करें। 14 नंबर है कि डल्टन के परमाणु सिद्धांत को किन्हीं 5 मान्यताओं को लिखें। और 15 है कि संक्रामक रोगों की रोकथाम में उपायों का वर्णन करना है, ठीक है। तो दोस्तों देखिए आप लोग को क्या करना है, इस चैनल पर जुड़ जाना है और सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आने वाला हर वीडियो आपके पास पहुंच जाए, ठीक है। चलिए तो 13 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 13 और 14 और 15 बना दिया गया है, तीनों बनाना है, तीनों बना दिया गया है। चलिए तो यहाँ पर आप लोग 13 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर उसका उत्तर दे दिया गया है। यहाँ पर ये 5 नंबर का उत्तर है, ठीक है। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए लिखा है कि प्रभाजी और स्वर्ण का वर्णन करना है। देखिए तो प्रभाजी स्वर्ण वह विधि है दो या दो से अधिक मिश्रणीय तत्वों के मिश्रण के अवयवों को पृथक करने में अपनाई जाती है, ठीक है। तो आप लोग देखिए लंबा है, पढ़ेंगे तो बड़ा वीडियो हो जाएगा, इसलिए हम नहीं पढ़ते हैं। आप लोग इसको आराम से स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद में 14 नंबर क्वेश्चन है कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांतों की किन्हीं 5 मान्यताओं को लिख देना है। तो यहाँ पर 5 मान्यताओं को लिख दिया गया है, तो आप लोग इसको देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए डाल्टन के परमाणु सिद्धांतों की 5 मान्यताएं इस प्रकार है। पहला मान्यता है कि सभी पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से बने होते हैं जिन्हें परमाणु कहते हैं, और ये परमाणु खंडित नहीं किए जा सकते हैं। और दूसरा है कि किसी भी रासायनिक प्रक्रिया द्वारा परमाणुओं का ना तो निर्माण ही किया जा सकता है और ना ही नाश, अर्थात परमाणु अनश्वर होते हैं। तीसरा पॉइंट है कि किसी तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं, अर्थात कि किसी तत्वों के सभी परमाणुओं के आकार, द्रव्यमान, रासायनिक गुण इत्यादि सद सदृश सदस्य होते हैं, ठीक है, सदृश होते हैं। चलिए तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा पूरा। चौथा पॉइंट, पांचवा यहाँ पर देख लीजिए। उसके बाद में 15 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए कि संक्रामक रोगों की रोकथाम के उपायों का वर्णन करना है। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा, पूरा का उत्तर दे दिया गया। इसको स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, आप लोग का पूरा आंसर कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो बस आप लोग को सब्सक्राइब करना है। अगर इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप लोग मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या फिर मेरा नंबर यहाँ पर नोट कीजिएगा 62 070 32 720, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। हाय सर लिख कर मैसेज कीजिएगा। चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, टेक केयर।